मेरे ख्याल से ये एक लेमन मोमेंट है नहीं। क्योंकि जो लेमन मोमेंट में उस टाइम 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी। वहाँ पर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज की वजह से प्रॉब्लम्स हुए थे। और ये जो हमने देखा है सिलिकॉन वैली बैंक का, उसका तो कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है। उन्होंने ऐसी कुछ खास बैड लेंडिंग या खराब लेंडिंग की नहीं है। फिर भी बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप वो प्रॉब्लम में आ चुके हैं। सो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम which is created by the rising interest rates and not by poor lending practices। और ये जो कंटीजन इफेक्ट है वो भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है। और मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ ही हफ्तों में जहाँ पर वहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज आई थिंक ऑल रेगुलेटर्स आर अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन और वो लोग जरूर से एक्शन लेंगे। कमिंग टू योर सेकंड पॉइंट कि इस माहौल में इस मार्केट में करना क्या चाहिए, तो मेरे ख्याल से आई थिंक टेक्निकल्स जो मार्केट के हैं ना वो बहुत ही बिगड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। नॉर्मली मैं टेक्निकल्स देखता नहीं हूँ, फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। पर टाइमिंग बेसिस पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक सिचुएशन थोड़ी खराब हो चुकी है। एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस आ रही है। और जो भी पैटर्न्स है वो दे आर ऑल ऑफ लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम। और स्क्रीन भी इतना ज्यादा इंस्पायर या कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वन शुड बी अ बिट कॉशियस। और यू कैन ऑलवेज बाय व्हेन देयर इज अ बिट मोर सर्टेनिटी। और इन वन लाइन हम कहेंगे तो जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है ये आपको फेवर नहीं करता है। अभी आपको एक बार शायद रुक जाना चाहिए। नो डाउट बहुत सारे आइडियाज है और नए आइडियाज भी आएंगे, लेकिन फ्रॉम अ टाइमिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक जस्ट वांट टू बी कॉशियस। ओके। अच्छा, मैं इसी से एक रिलेटेड सवाल पूछूंगा क्योंकि आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट आई है दीपन जी। और क्योंकि बैंकिंग एक बहुत बड़ा क्लाइंट है आईटी कंपनियों का, और यूएस में एक रिसेशन को लेकर भी एक थोड़ा शायद मार्केट को रिस्क रहता है हमेशा। लेकिन क्या ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है या फिर इस सेक्टर में अभी आप थोड़ा अवॉइड करेंगे? लेकिन मेरे ख्याल से इफ यू हैड आस्क्ड मी 2-3 वीक्स अगो आई वाज क्वाइट पॉजिटिव ऑन आईटी। और जनरली ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वहाँ पर एक यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग की एक अनुमान था, एक एक्सपेक्टेशन था। और इतनी ज़्यादा आईटी पे स्पेंडिंग पे असर शायद नहीं होगी। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उनके बैंकिंग सेक्टर में अभी तो स्मॉल मीडियम बैंक्स आ रही है, बट इवन लार्जर बैंक्स आई थिंक दे विल फेस सम प्रेशर। सो आई थिंक उनका जो आईटी स्पेंडिंग है, उनके जो बजट से वहां पर जरूर से कुछ कटौती आ सकती है। और इट कुड बी टेम्पररी, या फिर जो नए प्रोजेक्ट्स है दे मे गेट डिलेड इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, या फिर जो उनकी डिसीजन मेकिंग साइकिल है वो लंबी हो जाएगी। सो कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड और ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट में स्पेशली ऑन आईटी स्टॉक्स, मैं जरूर से थोड़ा रुक जाना चाहूंगा, थोड़ा कॉशियस लेना चाहूंगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इस समय थोड़ा एज आई सेड थोड़ा सावधान होना जरूरी है। और ये थोड़ा जो जो मार्केट की जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स देख रहे थे, आई थिंक दे आर परसिस्टिंग लॉन्गर देन व्हाट वी एंड द स्ट्रीट वर एक्सपेक्टिंग। और ये सबसे महत्व बात है कि थिंग्स आर गेटिंग स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच्ड। इमीडिएट रेजोल्यूशन नहीं आ रहा है। इसकी वजह से आपको कैश कंजर्व करना चाहिए। थिंग्स आर गेटिंग स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच्ड। अब इसी से जुड़ा हुआ दीपन जी एक सवाल पूछना चाहूँगा। नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। अब आप देखिए कि जनवरी फरवरी में अदानी समूह के अगर आप देखें इश्यूज के चलते बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में एक डाउन साइड खुला। देन सडनली आई मीन ये यूएस से अगर आप देखें जो इशू रेज हुआ उसके बाद फिर बैंक्स में अनवाइंडिंग। लेकिन अब पहलू दूसरा है देखने का। मान लीजिए मैं बैंक्स में बाइंग करने का इच्छुक हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। एसबीआई ने जिस रेट पे फंड रेज किया 8.25 और सिंगल ट्रांच में 70 बेसिस पॉइंट्स का अगर आप देखें बीपीएलआर में जो हाइक किया, इसके मायने क्या है सर? और जब इस बार के क्वार्टरली नंबर्स आएंगे एनआईएम्स और पर उसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं और उसको बाजार कैसे लेगा? मतलब अब फ्रेश बाइंग का व्यू आपका बैंक्स में क्या है? रुक के करनी चाहिए, इस क्वार्टरली नंबर्स के बाद देखने के बाद करनी चाहिए? व्यू क्या है आपका बैंकिंग में? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए, लेकिन ये बात भी निश्चित है कि उनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है और नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर असर आ सकता है, बिकॉज ऑल बैंक्स आर competing वेरी हेविली फॉर जनरेटिंग रिसोर्सेज, सेविंग्स हो या फिर टैपिंग द डेट मार्केट। आई थिंक उनको कंस्ट्रेंट्स अभी बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर की कंस्ट्रेंट्स आर मोर टू डू विद रेजिंग रिसोर्सेज, रेजिंग द लायबिलिटी साइड। एसेट साइड पर कोई इशू नहीं दिख रहा है। द बुक इज जनरली गुड फॉर द एंटायर बैंकिंग सेक्टर, ऐसी कोई खास एनपीएस है नहीं।
और लोन की डिमांड जो है वो भी बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम बढ़ सकता है, फी बेस्ड इनकम भी बढ़ सकती है। बट जो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट चार्ज एंड इंटरेस्ट अर्न, वहाँ पर प्रेशर की वजह से डेफिनेटली नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। सम ऑफ इट ऑफ कोर्स वो लोग दे विल ट्राई एंड काउंटर विद हायर वॉल्यूम्स, बट वी हैव टू अकाउंट फॉर दैट फैक्ट। और ये भी एक कारण है कि बैंकिंग सेक्टर पर हम देख रहे हैं पूरा सेंटिमेंट थोड़ा नर्वस हो गया है, थोड़ा डाउन हो गया है, और पहले जैसी इतनी ज्यादा बुलिशनेस नहीं है। और वी ऑल वांट टू बाय फॉर द लॉन्ग टर्म, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन का जो फिनोमेना है, लग रहा था कि 2-3 महीने में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी एक्सटेंड हो रहा है और भी एक्सटेंड हो रहा है। और कभी ये टर्न होगा, कभी ये फ्लैटन आउट होगा, इज डिफिकल्ट टू से। क्योंकि जो मार्केट की जो रिवर्सल आप देखेंगे, वेदर इट इज इन बैंक्स और क्रॉस द बोर्ड, दैट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, दैट स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, इंप्रूवमेंट इन सेंटिमेंट तभी आएगी जब वी हैव सम हैंडल ऑन इंटरेस्ट रेट्स फ्लैटन आउट हो चुके हैं, और कुछ सालों बाद या कुछ क्वार्टर्स के बाद घटने चालू हो जाएंगे। उसी के बाद आई थिंक इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में आना चालू होगा, एंड इमीडिएटली दैट गेट रिफ्लेक्टेड इन रिस्क ऑन ट्रेड एंड हायर एफआईआई फ्लोज। अभी तो एक रिस्क ऑफ ट्रेड चल रहा है जिसकी वजह से स्टॉक्स आर इन प्रेशर। अच्छा दीपन जी, अब इसी देखें रेट हाइक्स और आपकी ईएमआईज बढ़ने का जो प्रेशर है वो आई थिंक ये नेगेटिवली इंपैक्ट करता है ऑटो को भी। ऑटो में बाजार इंटरेस्टेड नहीं है। आप देखिए मारुति में प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाया, बट आज स्टॉक रत्ती भर नहीं चला, फिर बैकफुट पे आ गया। और इस बार क्वालिटी स्टॉक्स में भी लाइक एमएनएम, जिसने आई थिंक 2022 के पूरे बुल रन को लीड किया ऑटो में, वो भी बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। इसमें कोई राय नहीं है कि मेटल प्राइसेस सब्सटेंशियली नीचे हैं इनके। अगर आप देखें नाइम्स को ये इनके मार्जिन्स को ठीक रखेंगे उसके लिए अच्छी स्थिति होगी, बट बाजार इंटरेस्टेड बहुत नहीं है इस वक्त। ऑटो पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए वीरेंद्र, आई थिंक मार्केट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सेक्टर। बैंक्स देखे, कैपिटल गुड्स आल्सो व्हिच इज डूइंग सो वेल, वहां पर बिकवाली आ रही है। ऑटो एंसिलरी पर भी सेलिंग प्रेशर है, पूरा कंजम्पशन बास्केट है, इवन हॉस्पिटैलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो आई थिंक जब मार्केट करेक्शन मोड में होता है और ट्रेडर्स का मूड नेगेटिव होता है, देन पीपल वांट टू बुक प्रॉफिट, स्टे इनटू कैश। जिनके पास कैश इन्वेस्ट करने के लिए भी है, दे ऑल्सो ट्राई एंड पुश देयर परचेजेस। और नो डाउट म्यूचुअल फंड में बहुत बढ़िया फंड्स आ रहे हैं, बट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इंडिया के हैं वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही मैंने होशियार है। दे आर नॉट मेकिंग द प्राइस, दे आर टेकिंग द प्राइस। मैंने उनकी अगर बाइंग एपेटाइट भी है तो दे आर बाइंग एट लोअर एंड लोअर एंड लोअर प्राइसेस। इसकी वजह से आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ अ करेक्शन। अगर आप देखेंगे तो ऑन अ फंडामेंटल बेसिस ऐसे कुछ खास बिगड़ा नहीं है इंडिया में। जो भी मोमेंटम इंडिकेटर्स आए थे फरवरी मंथ के, जीएसटी कलेक्शंस, ऑटोमोबाइल सेल्स, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स, वो सभी ठीक ठाक थे। देयर वाज नो इशू ओवर देयर। नो डाउट एक शायद के शेप टाइप ऑफ रिकवरी आ रहा है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पर वी आर सीइंग वेरी गुड मोमेंटम, वी आर सीइंग वेरी पॉजिटिव ट्रेंड्स। पर ये स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन का ये जो कॉन्ड्रम है, ये जो पजल है, ये जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक वी विल नॉट सी लार्ज फ्रेश इनफ्लोज इनटू इक्विटीज। तो मैं कोई भी एक सेक्टर को सिंगल आउट नहीं करना चाहूंगा। आई थिंक इट्स अ मार्केट वाइड फिनोमेना, एंड ये मार्केट की ये खास बात है कि मंदी के दिन भी आते हैं, और अगर आपको लॉन्ग टर्म कमाना है तो यू हैव टू राइड आउट दिस वे। ओके अच्छा दीपन जी, अब एक मैं स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अंबुजा सीमेंट पर इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि अब प्राइस वापस उस लेवल पर आ गया जहां पर एक शायद वैल्यू है, लेकिन एक अनसर्टेनिटी बन रही है ये जो पूरा डील को लेकर कि क्या कुछ यहाँ पर वो अदानी ग्रुप को लेकर जो थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी चल रही है। आपका व्यू क्या होगा इस समय यहाँ पर? नॉट जस्ट गुजरात अंबुजा, हमारा व्यू पूरे सीमेंट सेक्टर पर नेगेटिव है। और उसकी वजह यह है कि जब से अडानी ने एंट्री मारी है सीमेंट सेक्टर में और उनने एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स किए हैं, सो टेकिंग दैट लीड सभी सीमेंट कंपनीज ने भी ये तय किया कि वी हैव टू एटलीस्ट इंक्रीज कैपेसिटी बाय 40-50% ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years, नहीं तो हमारा मार्केट शेयर कम हो जाएगा। और एक बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी बिल्डअप हो रहा है, जिसकी वजह से शायद 1-2 साल में ग्लट आ सकता है, लेकिन मार्केट स्टार्ट टू डिस्काउंट दैट वेल इन एडवांस। दूसरी बात यह है कि जो प्राइसिंग डिसिप्लिन थी,
जो पूरी इंडस्ट्री की कैपेसिटी थी टू पास ऑन कॉस्ट इंक्रीजेस, दैट हैज कम अंडर क्वेश्चन इन द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स और सो। कंटिन्यूसली उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पर असर आ रहा है। और ये दो वजह से आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस वी वुड लाइक टू रिमेन अंडरवेट इन सीमेंट। और ऐसा भी नहीं है कि सीमेंट इज ट्रेडिंग एट सिंगल डिजिट प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल की रिस्क नहीं है फॉर फर्दर कंप्रेशन ऑफ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। वहां पर भी और कंप्रेशन जरूर से आ सकता है एंड दे कैन स्टार्ट टू ट्रेड इन लाइन विद अदर कमोडिटी स्टॉक्स। सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, पूरा जो पिक्चर है वो बहुत नेगेटिव दिख रहा है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। नो डाउट डिमांड विल रिमेन स्टेडी फॉर द इंडस्ट्री, आई एग्री टू दैट पॉइंट। बट जो अन्य जो फैक्टर्स है, प्रॉफिट मार्जिन, कैपेसिटी बिल्डअप और ओवरऑल जो प्राइस डिसिप्लिन थी, आई थिंक दैट इज नो लॉन्गर देयर। ये पूरा नजरा करेंगे तो द व्यू इज क्वाइट नेगेटिव। और इतने अच्छे कंपनीज है जो सीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आई वुड प्रेफर टू गो ओवर देयर। रियल एस्टेट है, बहुत ही बढ़िया ट्रेंड्स वहां पर चल रही है। वी आर सीइंग वेरी गुड न्यू प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। फिर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज है जैसे कि लार्सन टोब्रो, आईटीडी सीमेंटेशन, पीएनसी इंफ्रा, एनसीसी, दे आर सिटिंग ऑन रिकॉर्ड ऑर्डर बुक पोजीशन एंड दे आर बिग कंज्यूमर्स ऑफ स्टील एंड सीमेंट। तो मेरी राय में जो सीमेंट कंज्यूमर्स है, इनमें आपको रिटर्न्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे एज कंपेयर टू सीमेंट प्रोड्यूसर्स। अच्छा दीपन जी, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे। हमेशा जब आप इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, हमेशा अपनी कुछ अच्छी फ्रेश बाइंग्स और मैनेजमेंट के इंटरेक्शन का उल्लेख जिक्र जरूर करते हैं। इस बार का कोई स्टॉक या फिर जो पिक किया हो या फिर मैनेजमेंट से बातचीत हुई हो, कन्विक्शन बढ़ रहा हो इस वक्त मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में? देखिए, हमने बैंक्स के बारे में बात की थी और हाल ही में वी हैड इंटरेक्शन विद वैद्यनाथन ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और उनका जो नजरिया है, उनकी जो विजन है, जो एग्रेशन है बैंक्स में अब आईडीएफसी बैंक के पीछे, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। और जैसे मैंने कहा था, बैंक्स आर नाउ स्ट्रगलिंग टू रेज रिसोर्सेज। और अगर आपको बैंक्स में विनर्स चूज करने हैं तो गो फॉर द बैंक्स विच हैव द हाईएस्ट कासा, और जो कासा पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि दैट इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मनी फॉर देम। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने उस कासा बेसिस के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम किया है। फॉर अ न्यू जनरेशन बैंक दे हैव डन फिनोमिनली वेल। सो वी आर क्वाइट पॉजिटिव ओवर देयर। वी हैव बीन रिकमेंडिंग दिस स्टॉक और हमारे क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट भी है, तो डिस्क्लोजर के तौर पे देर कहना चाहूंगा। और ये इसकी वजह से थोड़ा व्यू हमारा बायस हो सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड। पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आई थिंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विल डू वेरी वेल फॉर यू एंड इट कुड बी लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी। ओके, चलिए दीपन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट और ये सारे जो इंडिविजुअल सेक्टर स्टॉक्स हैं इन पर बात करने के लिए।